हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नई अध्याय यानी एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नई अध्याय यानी नई चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 5 है, समझ गए। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके जीवन के दृष्टिकोण से, दोनों तरीका से ये चैप्टर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो कृपया करके हम लोग इस चैप्टर को इतना आसान से समझेंगे, इतना आसान से समझेंगे जो आपको कहीं तकलीफ होगा ही नहीं, समझ गए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो चैप्टर नंबर 5 है, जो चैप्टर नंबर कितना है? 5। तो आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन के तौर पे आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, समझ गए। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो अब हम लोग बिना देरी के क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़िया से पढ़ें, समझ गए। तो कृपया करके आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो क्लास को हो सके तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, समझ गए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को क्या कीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर को स्टार्ट तो करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट कुछ इस अंदाज में करेंगे जो हम लोग शांतिपूर्वक 5 क्लास 6 क्लास जाते जाते इसे खत्म कर देंगे। वैसे हम तो सोचे थे 1 शॉर्ट क्लास, लेकिन 1 शॉर्ट क्लास कहने का मतलब कहीं लंबा क्लास हो जाएगा, तो क्या होता है देखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। बच्चा को क्या होगा, बोर फील, जैसे कि 4 घंटा का वीडियो बना के हमने डाल दिया तो उसे कोई देखेगा ही नहीं, इतना बड़ा होगा, समझते हैं, ठीक है। तो दिक्कत करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं। आपका ये चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी इंग्लिश में कहें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, बिना देरी किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया, ये इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये पार्ट यानी चैप्टर कहे तो कितना है, चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर यह 5 है। ये कितना नंबर चैप्टर है? तो 5, समझ गए। यानी इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर है, यानी इसके बाद मात्र एक चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है जन्म। यानी ये चैप्टर खत्म हुआ, जन्म पढ़ाने के बाद समझिए बायोलॉजी खत्म। आनुवंशिक में जाने नहीं है, हमारा पर्यावरण में जाने नहीं। मैन यानी सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठाता है बायोलॉजी में यही चैप्टर है, सबसे ज्यादा चैप्टर इसी चैप्टर से प्रश्न उठाता है। इस चैप्टर नहीं तो जैव प्रकरण, यही 2-3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना। एक पढ़ लेंगे जन्म, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय और तीसरा जैव प्रकरण। ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना, आपको सब काम हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो हम लोग अभी जो जानेंगे ये चैप्टर का स्टार्ट जो कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर ये नियंत्रण होता क्या। नियंत्रण, चैप्टर का क्या नाम कर रहे हैं हम लोग? नियंत्रण। अब देखिए, नियंत्रण कहने का मतलब कुछ ना कुछ, किसी न किसी का नियंत्रण कर रहे, किसी न किसी का हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रण करें। लेकिन इसमें नियंत्रण होगा किसका? इसमें नियंत्रण हम किसी व्यक्ति का नहीं करेंगे, इसमें हम नियंत्रण करेंगे अपने दिमाग से, अपने शरीर के हर एक अंग को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण। नियंत्रण ये करेगा तो करेगा किसका? ये भैया ये नियंत्रण करेगा दिमाग का। ये किसका नियंत्रण करेगा? दिमाग का। अब ये दिमाग क्या होता है, उससे पहले हम कुछ इमेज दिखाते हैं आपको। कुछ इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे। आप देखिए, ये
तंत्रिका तंत्र है, समझ गए। ये देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, इसे मेरु बज्जू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरु बज्जू। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है, इसे क्या कहा जाता है? मेरु बज्जू कहा जाता है। ये किसे क्या कहा जाता है? मेरु बज्जू, समझ गए। स्पाइनल कॉर्ड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ये मस्तिष्क है, ये क्या है? ब्रेन है, यानी मस्तिष्क है, और इसे कहते हैं मेरु बज्जू, यानी रीढ़ की हड्डी। और यहीं पे जो जोड़ने का काम करता है, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सभी चीज के बारे में बारीकी से जानेंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझ गए। तो हम लोग को बारी बारी से जानकारी लेना है। देखिए, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का 3 भाग होता है। ये मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 3 भाग। अब देखिए, पौधा को कैसे पता है, जो देखिए ये पौधा को हम कुछ इस तरह से लगाए हैं। अब ये पौधा को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाके ये इधर जा रहा है। आखिर इसे कैसे पता है जो हमें ऊपर जाना? लेकिन इसका जब तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर में जाके ये इधर धरती की ओर ही क्यों जाता है? यानी पौधा का जो शीर्ष भाग है वो ऊपर की ओर क्यों जाता है, और इसका जो जड़ वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर ही, पृथ्वी के अंदर ही क्यों जाता है? पृथ्वी की ओर ही क्यों जाता है? और इस तरह के पौधा को कहते हैं आरोही पौधा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इस तरह के पौधा को क्या कहते हैं? आरोही पौधा। आरोही पौधा कहने का मतलब ये हुआ, जो इसे किसी न किसी, इसमें जो गति होते हैं ना, वो प्रेरित गति होते। कैसे गति करती है? प्रेरित, यानी ये प्रेरणा लेके चलता है। यानी इस लट्टी को देखेंगे आप ना, तो इसे सहारा देना पड़ता है। जैसे एक डंडा रख देंगे ना, जिधर माए डंडा रख देंगे, ये लट्टी उधरे चल जाएगा, इधर रख देंगे तो ये इधरे चल जाएगा। यानी इसे किसी न किसी की सहारा देना पड़ता है। अब चलिए, अब ये नियंत्रण होता क्या, सबसे पहले हम लोग ये जाने। आइए, ये नियंत्रण, नियंत्रण कौन करता है? दिमाग करता है। किस पे करता है? तो हमारे शरीर पे करता है नियंत्रण। नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं? कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। नियंत्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोल। अब आप हमें एक बात बताइए, कंट्रोल शब्द से आपको पता चलता होगा जो हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल शब्द से ये बात आपको जरूर पता चल रहा होगा, जो हम किसी न किसी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन किसको? लगाम में तो लगा के रखे, लेकिन किसको? तो आप बताइएगा, ये कंट्रोल करेगा किसको? हमारे शरीर के हर एक भाग को, हर एक अंग को, हर एक हिस्सा को। यानी कहेगा चलो तो चलो, रुको तो रुको, हाथ को कहेगा बढ़ाओ तो बढ़ाओ, हाथ को कहेगा रुको तो रुको। नियंत्रण का मतलब ये हुआ, ये कंट्रोल कर रहा है, लेकिन किसे कंट्रोल कर रहा है? हमारे शरीर के विभिन्न अंग। विभिन्न अंग कहने का मतलब हाथ, हाथ, पैर, कान, नाक। हम चलते हैं चलते हैं चलते, अचानक हमको कांटा चुभ जाता है, तुरंत दिमाग को पता चल जाता है, और हमें कहता है सख्त रुकने के लिए, सख्त रुकते हैं। अचानक अचानक चलते हैं, अचानक से सामने सांप देखे, इसके बाद अचानक से पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग निर्देश करता है जो सामने सांप है। आंख का काम है सिर्फ देखना, पहचानता कौन है? हमारा दिमाग। आंख का काम क्या है? सिर्फ देखना, और पहचानता कौन है? हमारा दिमाग। अब आप एक बात सोचिए, देख रहा है कौन? आंख। आंख समझिए जस्ट एज कैमरा। कैमरा का काम है सिर्फ और सिर्फ देखना, लेकिन रीस्टोर होकर किसमें रखा था? कंप्यूटर में। अभी आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पे जो भी कुछ है वो सब कुछ कंप्यूटर में दिख रहा है। तो दिमाग कौन है? कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू। यानी कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखा कौन? सीपीयू रखा। तो इसीलिए हमारा जो है ना, शरीर का जो सीपीयू है वो कौन? दिमाग है। हमारे शरीर का सीपीयू कौन है? दिमाग। यानी हमारे दिमाग के द्वारा पूरा शरीर पे क्या है? कंट्रोल है। यानी हम चाहेंगे वहां जाएंगे, हम चाहे, ये मेरा दिमाग चाहेगा वहां जाना है तो जाएंगे, और वहां जाना नहीं चाहेगा तो नहीं जाएंगे। समझ गए? अब नियंत्रण का मतलब आप समझ गए, जो किसी न किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन किसको कंट्रोल कर रहे हैं ये बात अभी आप नहीं जाने, ये बात में एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप इंतजार करेंगे। अब हम आगे देखते हैं ये समन्वय क्या होता है। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल, तालमेल।
समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। और इसे सामंजस्य भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? सामंजस्य। इसे क्या कह सकते हैं आप? सामंजस्य। सामंजस्य भी आप इसे कह सकते हैं। अब ये सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य, तो हम लोग बारीकी बारीकी से सभी चीज के बारे में जाने। और इसको समन्वय को क्या कहते हैं? समन्वय को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग नियंत्रण के बारे में पहले जानेंगे, फिर हम लोग समन्वय के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं नियंत्रण होता क्या। चलिए, तो ये नियंत्रण होता क्या है? ये नियंत्रण होता क्या है वो बात तो आपको बताना पड़ेगा। नियंत्रण क्या होता है ये जानकारी लेना हमें जरूरी है। एक चीज हम छोटी सी जानकारी आपको दे रहे हैं इससे पहले। यह एक पेड़ है, एक गमला है। ठीक है, देखिए पहले हम सीधा सा लगाते हैं। यह एक गमला है। ठीक है, इस गमला के अंदर हम एक पौधा लगाते हैं हरा भरा। ठीक है, यह एक क्या किया? हम पौधा लगा दिए। ठीक है, ये इसका जड़ हो गया। ठीक है, इसका जड़ हो गया। अब ये इसका बहुत सारा क्या है? इसमें पत्ती है। समझ गए? इसमें बहुत सारा क्या है? तो पत्ती है। समझ गए? अब देखिए ये पौधा होता क्या है? इस गमला को हम पलट देंगे। इस गमला को हम क्या करेंगे? अभी सीधा ना, इसे हम पलट देंगे। अब इसे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम ऐसे करते हैं वो उस स्थिति में क्या होता है? इसका जो पत्ता होता है ना, वो कुछ इधर गति कर होता है। समझ गए? और इसका जो जड़ होता है वो कुछ इधर गति कर देगा। यानी जड़ पृथ्वी की ओर, यानी धरती की ओर, और ये जो शेष भाग है ये सूर्य की ओर। ऐसा क्यों होने वाला? उसे पता कैसे हमें ऊपर जाना है, और इसे पता कैसे हमें इधर जाना है? इसे तो जाना चाहिए था इधर, इसका तो सीधे ये होता है, इधर चले जाना चाहिए था। और इसका तो सीधे ये होता है, इधर इसे चले जाना चाहिए, लेकिन इधर में जाके ये ऊपर जाता है, इधर में जाके ये इधर आता है। तो इसमें भी कंडीशन है, तो हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप, कोई गाछ है, क्या कहते हैं? नियंत्रण क्या मनुष्य में ही होता है कि पेड़ पौधा में भी होता है? जी हाँ, नियंत्रण और सामने में मनुष्य में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। अब कहेंगे सर आदमी में कह रहे थे तो ठीक है, मान लिए, चलो इसमें ठीक है, इसके पास, आदमी के पास दिमाग है। नियंत्रण करने का होता क्या है? दिमाग। दिमाग जो आदेश देता है वो काम करता है। क्या पेड़ पौधा के पास भी दिमाग होता है? तो जरूर होता है। कैसे होता है इस बात को भी साबित करेंगे। अब आप एक चीज गौर से देखे होंगे, कोई भी गाछ होगा तो उसमें जब डाल लगता है जैसे कोई भी गाछ है ना, उस गाछ में आप देखेंगे एक डेर इधर लगा है, एक डेर इधर लगा है, एक डेर इधर तो एक डेर। कभी देखें ये डेर खाली इधर चले गया है, चिकन भीतर नहीं, वो क्या होगा? वो गाछ गिर जाएगा। यानी नियंत्रण और समन्वय यानी तालमेल गाछ में भी है। यानी तालमेल कहे तो क्या है? गाछ में भी है, उसके पास भी दिमाग है, उसको उसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी मानव नियंत्रण और समन्वय मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। अब देखिए हम लोग ये जानने वाले थे कि नियंत्रण होता क्या। हम लोग क्या जानने वाले थे? नियंत्रण होता क्या। तो नियंत्रण क्या होता है बताएंगे? कहेंगे हमारे शरीर के, क्या कहेंगे? हमारे शरीर के विभिन्न भागों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग द्वारा या मस्तिष्क, दिमाग को मस्तिष्क भी कहते हैं, या मस्तिष्क द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, यानी निर्देश कहने का मतलब क्या हुआ? दिशा बताया जाता है, यानी जो काम कहा जाता है, जो आदेश दिया जाता है। निर्देश भी कह सकते हैं और आदेश भी कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। इसी बात को हम लोग लिख लेंगे।
क्या लिखेंगे, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों को, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को अच्छे तरीके से, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, लिखिए यहाँ पे विभिन्न अंगों को, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से दिमाग या मस्तिष्क द्वारा अच्छे तरीके से काम करने के लिए, क्या करने के लिए, काम करने के लिए जो दिमाग या मस्तिष्क द्वारा निर्देश दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। उसे, अब देखिए, अब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को दिमाग द्वारा निर्देश, देखिए दिमागी हमें आदेश देता है, कहता है वहां जाओ तो वहां जाते, कहते हैं यहाँ जाओ तो यहाँ जाते, कहते हैं सो जाओ तो सो जाते। यानी दिमागी हम लोग को कोई भी काम करता है, जैसे वो सामान लेना है तो दिमागी इस हाथ को क्या करेगा, आदेश देता है, जो वो सामान को उठाओ, वो वहां पे क्या लिखा है उसे पढ़ो, दिमागी आदेश देता है। समझ के बाद चलिए, तो नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। एक पॉइंट लिखेंगे, नियंत्रण पॉइंट बना के लिख लेंगे, नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होते हैं। नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है, समझ में आया बात? नियंत्रण क्या आपको समझ में आया? यानी नियंत्रण जो है पेड़ पौधा में भी होता है, समझ के बाद? यानी नहीं तो पता चलेगा हमको एक को डेर खाली चलेगा, पता चलेगा वो बढ़ते चल रहा है, समझ गए? चलिए, नियंत्रण और समझ में पेड़ पौधा में भी होता है। ठीक है, नियंत्रण आपको समझ में आ गया? नियंत्रण आपको समझ में आया या ना आया, आप हमें ये जवाब देंगे। यदि नियंत्रण आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम समन्वय के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? आखिर ये समन्वय होता क्या? अगला पॉइंट हम आपको जो बताने वाले, वो क्या बताने वाले हैं? समन्वय के बारे में। देखिए कीड़ा कितना परेशान करता है। देखिए समन्वय का जो अर्थ होता है ना, तालमेल। ठीक है, अब ये तालमेल क्या होता है वो जानिए सबसे। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और हाथ से इशारा भी करें, अभी हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको हमें कोई चीज बताना बात, उसको हम हाथ से भी इशारा करते हैं ना।
यदि कोई चीज हमें बताना है तो मुंह से भी ऐसे ही किसी को कहने बताया, अभी जैसे हमें कुछ कर रहे हैं, अब कोई पूछा क्या ये काम कर लेता है, इसे कर देते, ठीक, यानी हम इशारा भी करते हैं, यानी जो हमारा दिमाग का हम ऐसे मूवी दिवा दी, यानी हमारा इसमें भी क्या समझ में है, यदि कोई काम करता है तो हम ऐसे भी कर देते हैं, ठीक, ठीक है, ऐसे हाथ कर देते, ठीक, ऐसे कर देते, ठीक, यानी कोई भी चीज बोलते हैं उसके साथ हमारे हाथ के साथ क्या तालमेल, जैसे हम आपको कहते हैं आप समझें, ऐसे कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि आप समझें, ऐसे नहीं ना कहते हैं, इधर घूमे यहाँ कहेंगे क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए, ऐसे कभी कहते हैं नहीं ना, कभी भी पढ़ाते हैं तो सामने पढ़ाते ना, आपसे पूछते क्या आप समझे, क्या आप समझे, पूछते हैं ना, ये तो नहीं इधर घूम के पूछते क्या आप समझे, नहीं, यानी हमारे हाथ और हमारे मुंह के बीच में क्या तालमेल है। हम किसी को कहते हैं बउआ इधर आओ, बउआ इधर आओ, तो हाथ से इशारा भी करते हैं इधर आओ, कि ऐसा करते हैं बुआ इधर आओ, हाथ से इशारा ऐसे करते हैं इधर आओ, ऐसे इशारा करते नहीं ना, बुआ एक गिलास पानी हो, क्या कहते हैं बुआ एक गिलास पानी हो, यानी एक गिलास पानी लाओ, यानी वाणी के लिए जब कहते हैं तो हाथ को इधर करते, बुआ एक गिलास पानी ले क्या, तो क्या कहते हैं हाथ से इशारा भी करते, यानी हमारे मुंह और हाथ के बीच में क्या तालमेल है। जैसे हम ताली बजाते हैं, जैसे कि हम हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, बताइए ये अपने आप क्या होता है, बीच में जाता ना बीच में, कभी देखे ऐसे ये ऐसे हो जाता है, इस हाथ को ऐसे करें ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, कभी देखे नहीं ना, कभी देखे ऐसा नहीं, कभी नहीं देखे होंगे ऐसा, ये हाथ ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक चलता है, यानी ये इधर से आ रहा है तो ये अपने आप इधर से भी आ, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी, यानी ये दोनों हाथ में भी क्या है तालमेल। जैसे हम ताली बजाते कभी देखे ऐसे होता हुआ, देखे ऐसे होता हुआ नहीं ना, ये दोनों में क्या है एकदम तालमेल, ये दोनों में क्या है एकदम तालमेल। कैसे भी भांजिए, कैसे भी भांजिए आपको ये हाथ में हाथ सट जाएगा, कैसे भी आप करिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसमें कोई पढ़ाई नहीं। तो समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, समन्वय का अर्थ क्या होता है तालमेल। ये तालमेल होता क्या है, हम जो कुछ बोलते हैं यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के और मुंह के बीच में क्या तालमेल है, क्या है तालमेल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समन्वय कहते हैं। लिख देंगे समन्वय का अर्थ होता है, लिखेंगे का अर्थ होता है, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, क्या होता है तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या होता है तालमेल, यानी हमारे शरीर के, समन्वय का अर्थ क्या होता है, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को हमारे मुंह के साथ क्या है तालमेल है, यानी चलो यानी हमारे शरीर के विभिन्न, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल होता है होता है उसे समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं समन्वय कहते हैं। कोई दिक्कत, जैसे अगर हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो हाथ से इशारा भी करते हैं, अगर हम मुंह से, जैसे उदाहरण में लिखेंगे, जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे मुंह, जैसे अगर हम मुंह से
कुछ बोलते हैं तो हाथ से क्या करते रहते हैं, इशारा भी करते हैं। तो अगर हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, इशारा भी करते हैं। हाथ से क्या करते हैं, इशारा भी करते हैं। यानी अगर हम कुछ बोलते हैं या मुंह से कुछ बोलते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं तो इशारा भी करते हैं, इशारा भी करते हैं। ठीक है। यानी हमारा हाथ और मुंह के बीच में क्या है, समन्वय है। यानी बोलने के अनुसार हम अपना हाथ भी क्या करते हैं, चलाते हैं। यानी बोलने के साथ क्या करते हैं, अपना हाथ भी हम चलाते हैं। यानी हाथ और मुंह के बीच में क्या है, तालमेल है। इसका हम डिफिनेशन वैसे विक के भी लाए हैं, इसका पैनल भी है। आइए इधर देखिए। अब ये नियंत्रण होता क्या, ध्यान से देखिए। तो हम आपको क्या बताए थे, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है। भाई ये समन्वय क्या होता है, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समन्वय कहते हैं। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं, तालमेल कहते हैं। देखिए जब हमें चलना रहता है तो एगो हाथ पैर को हम आगे बढ़ाते तो ऑटोमेटिक दूसरा पैर बढ़ जाता है। जब हमें चलना रहता है एक पैर को हम बढ़ाते तो दूसरा क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। यानी हमारे दोनों पैर के बीच में भी क्या है, तालमेल है। जैसे हम हाथ को ऐसे करते हैं, जैसे हम हाथ को ऐसे फालतू में भाग रहे हैं तो दोनों हाथ के बीच में क्या है, तालमेल है। किसी को बुला रहे हैं तो क्या है, तालमेल है। ये सब क्या है, तालमेल है। समझ गए। चलिए देखिए, अगर हम कुछ बोलते हैं तो इशारा भी करते हैं। अगर यदि हम किसी को बोलते हैं वो पानी लाओ, कहते हैं पानी लाओ, तो हाथ से इशारा भी करते हैं तो पानी लाओ। गिलास में पानी लाओ, जब कहते हैं गिलास में पानी, तो हाथ से इशारा करते हैं गिलास में पानी लेना। समझ गए। चलो, यानी बोलने के अनुसार हम अपना हाथ भी क्या करते हैं, चलाते हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे आपको कहते हैं वो समझे, आप समझ गए, अच्छा से समझे, हाथ से इशारा कर लेना। हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ हाथ भी हिल रहा है। समझ गए। इसका मतलब हमारे मुंह और हाथ के बीच में क्या है, समन्वय है। यानी हमारे मुंह और हाथ के बीच में क्या है, समन्वय। यानी दोनों मेल खा रहा है तब ठीक है, मेल नहीं खा रहा है तो दिक्कत है। यदि मेल खा रहा है तो सही है, लेकिन मेल नहीं खा रहा है तब तो दिक्कत हो जाएगा। मेल नहीं खा रहा है तब क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़े। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नियंत्रण और समन्वय कितने चीजों में होता है। नियंत्रण और समन्वय दो चीजों से होता है। कितने चीजों से होता है, दो चीजों से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण और समन्वय नियंत्रण और समन्वय कितनी चीजों से होता है, तो दो चीजों से होता है। नियंत्रण और समन्वय कितनी चीजों से होता है, तो दो चीजों से होता है। नियंत्रण और समन्वय कितनी चीजों से होता है, तो दो चीजों से होता है। देखिए अच्छा, पहला चीज को कहते हैं रासायनिक द्वारा। पहला चीज को क्या कहते हैं, रासायनिक द्वारा या रसायन द्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे, पहला चीज को क्या कहेंगे, रसायन के द्वारा।
और दूसरा को कहते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा। क्या कहते हैं दूसरा को? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। दूसरा को क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये तंत्रिका तंत्र का क्या काम है वो जानेंगे, और इसका काम क्या है वो भी जानेंगे। अब ये देखिए, ये वासायन के द्वारा आपको समझ में शायद नहीं आया होगा। वासायन के द्वारा यानी आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, तो हम आपको बता रहे हैं एक चीज। हार्मोन आप लोग समझते हो, क्या समझते होंगे? हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या होता है वो जब जाने। रसायन का दूसरा नाम क्या है? हार्मोन भी है, समझ गए? सही लिख रहे थे, सही लिख रहे थे। हार्मोन क्या? हार्मोन लिखा था ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है था। और हार्मोन देखिए, हार्मोन ये होता क्या है? एक तो होता है हार्मोन के द्वारा, और एक होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है और हार्मोन के द्वारा क्या होता है ये समझिए। अब ये हार्मोन के द्वारा क्या होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, ये समझने में जो है दो तरीका से होता है। ये नियंत्रण और समझने कितने तरीका से होता है? दो तरीका से होता है। एक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है और दूसरा रसायन के माध्यम से होता है। रसायन के माध्यम से होता है जिसे हार्मोन भी कहते हैं, और जो तंत्रिका तंत्र से होता है तो उसके ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो होता है ना, वो संवेदना को ग्रहण करने का काम करता है। उसका काम क्या होता है? संवेदना को ग्रहण करने का। अभी आपको ये हार्मोन समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में जरूर आएगा। अब ये हार्मोन क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं, यानी हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रसायन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, समझ गए? यानी हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं, समझ गए? हमारे शरीर जैसे लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, हमारे शरीर से हमारे शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार का हार्मोन क्या होता है? स्राव होता है। हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार का हार्मोन क्या होता है? स्राव होता है। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, हार्मोन के कारण कोई बच्चा बौना हो, वो किसके कारण? हार्मोन के कारण। किसी व्यक्ति का देखेंगे वो हाथ छोटा है, एगो हाथ बड़ा है, हार्मोन के कारण। देखिए, जैसे हम लोग अभी केस छिलाए, कोई व्यक्ति हमारे साथ केस छिलाया, ठीक है, तो मेरा केस नहीं हुआ, उसका केस हो गया, यानी उसमें हार्मोन की मात्रा ज्यादा है और हम में हार्मोन की मात्रा कम है। ये सब का सब क्या है? हार्मोन की समस्या। ये सब का सब क्या है? हार्मोन का ही तो खेला है। खेत हमारे शरीर के अंदर अनेकों हार्मोन का स्राव होता है। जैसे कि एक वयस्क लड़का और एक वयस्क लड़की, जब एक वयस्क लड़का और एक वयस्क लड़की, आप एक मार्केट में गौर करके देखेंगे, वयस्क कहने का मतलब जवान लड़का और वयस्क लड़की कहने का मतलब एक जवान लड़की। जब एक जवान लड़का एक लड़की को देखता है, उसके अंदर एक अलग हार्मोन का स्राव होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक अलग हार्मोन का स्राव होता है, समझ गए? जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की को देखता है तो उसके अंदर एक अलग हार्मोन का स्राव होता है, समझिए? वो सब का सब क्या है? हार्मोन है, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। जब एक कोई जवान लड़का एक जवान लड़की को देखता है, उसके उसमें अंदर से जो है ना सेक्स हार्मोन क्या होने लगता है? रिलीज होने लगता है। अब उसे सेक्स करने का इच्छा करने लगता है, समझ गए? वो किसके कारण? सेक्स हार्मोन के कारण सेक्स करने की इच्छा होती है, समझ गए? एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक जवान लड़का को देखता है तो ऐसा होता है, समझ गए? ऐसा हार्मोन का रिलीज होता है। तो हार्मोन का काम क्या है? जैसे दाढ़ी आना, मूछ आना, केस आना, ये सब का सब क्या है? हार्मोन का खेला है। कोई आदमी नहीं बढ़ रहा है, वो हार्मोन का खेला है। कोई आदमी बहुत मतलब क्या, कुछ दे दो तू जो का तो रहता है, बोना का बोने रहता है, ये सब का सब क्या है? हार्मोन का खेल। तो हार्मोन का जो कार्य है, हम एक चीज लिख देते हैं, दाढ़ी का बढ़ना, मूछ का बढ़ना, तो आप समझ जाएंगे।
दाढ़ी का बढ़ना और मूंछ का बढ़ना, मूंछ का बढ़ना या बाल का बढ़ना, सब मूंछ का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? बालों का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। कोई आदमी बूढ़ा है, वो किसके दिक्कत से? हार्मोन के दिक्कत से। लंबाई का बढ़ना सबसे अच्छा लिखिए, लंबाई, लंबाई का बढ़ना। समझ गए? अब इसका काम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? संवेदना को हमारे दिमाग तक, देखिए हमारे शरीर के हर एक अंगों से संवेदना को ये क्या करता है? हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। क्या करता है? हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। तो संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र का है। यानी हमारे दिमाग के पास जो भी संवेदना पहुंचता है वो किसके माध्यम से? तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से क्या पहुंचाता है? संवेदना पहुंचाता है। तो संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, लिख देंगे। यानी ये भी लिख सकते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से दिमाग तक पहुंचाता है, ये भी लिख सकते हैं। तो संवेदना को सूचना भी कह सकते हैं। अब ये संवेदना क्या, तो वो भी बताते हैं आपको। संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। ये तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। तो समन्वय में कितनी चीजों से होता है, आपको समझ में आ गया? नियंत्रण और समन्वय में कितनी चीजों से होता है? तो दो चीजों से होता है। कितने चीजों से होता है? दो चीजों से। एक रासायनिक द्वारा, जिसे हार्मोन भी कहते हैं, और एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिसे क्या करता है? सब पूरा शरीर से संवेदना को ग्रहण करता है। जैसे हम लोग चल रहे, अचानक से पैर में कोई कांटा चुभ गया, और देखिए हमारे दिमाग को सट दमन पता चल जाता है। जैसे ही हमारा पैर में कुछ भी करा तो तुरंत हमारे दिमाग को पता चल जाता है। जैसे हम ऐसे अभी है, मेरा हाथ ऐसे कर, ऐसे है, ऐसे खड़े हैं, ऐसे आग में हाथ दिए हैं, जैसे ठंडी में गोगा होता है। किसी का हाथ पक जाता है, वो आदमी देखता नहीं, लेकिन उसका दिमाग को पता चल जाता है हाथ पक गया, जल्दी उसे हटाओ। तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी उसे वहां से क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? तुरंत वहां से हटाते हैं। जैसे कांटा भुगा गया, तुरंत रुक जाते हैं हम लोग, अरे वाह कांटा भुगा गया, उसे पकड़ के इसे खींच लेते हैं। समझ गए? ये क्या होता है? संवेदना। यानी संवेदना जो है वो करंट की तरह होता है, वो करंटों से कई गुना फास्ट काम करता है। जैसे आप गांव में देखते हैं, लाइन जो आता है तो सबके घर में बल्ब एक ही बार में जलता है। यदि बिजली आती है तो सभी आदमी के घर क्या होता है? पूरा गांव एक के बार रोशनी होता है। और बिजली जब कट जाती है तो पूरा गांव एक के बार अंधेरा होता है। जब लाइन आता है तो गांव में देखते हैं सभी का लाइट क्या होता है? एक ही बार चलता है। जब गांव में लाइन आता है तो सभी का बिजली क्या होता है? एक ही बार जलता है। और जब लाइन कट जाता है तो क्या होता है? एक के बाद पूरा गांव अंधेरा। यानी यह बिजली से भी कई गुना स्पीड में काम करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र हमारे दिमाग तक संवेदना को पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमारे दिमाग तक संवेदना पहुंचाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ये हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, समझ गए? तो हम लोग जानते हैं ये हार्मोन क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये दोनों चीज जानते हैं। तो हम आपको ये बता दिए नियंत्रण और समन्वय कितने चीजों से होगा? तो दो चीजों से होगा, एक रासायनिक के द्वारा, दूसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो रासायनिक के द्वारा यानी उसे हार्मोन भी कहते हैं, जिसके कारण दाढ़ी बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, ये सब किसके कारण? हार्मोन के कारण। और संवेदना को हमारे दिमाग तक जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता है? तो तंत्रिका तंत्र हमारे दिमाग तक पहुंचाता है संवेदना। अब हम लोग जानते हैं ये हार्मोन होता क्या है, हम लोग जानेंगे ये हार्मोन क्या है। हम आपको तो उदाहरण देके बताए, एक वयस्क लड़का को उस तरह की इच्छा होती है, और एक वयस्क लड़की को, एक लड़का को देख के देखो, लड़का जब लड़की को देखता है तो उसको अट्रैक्शन जगता है, और लड़की जब लड़का को देखता है तो उसे अट्रैक्शन जगता है। ये सब क्या है? सब हार्मोन का काम है। सब क्या है? हार्मोन का काम। ये प्यार व्यार जो है ना वो सब कुछ भी नहीं है, सब हार्मोन का खेला है। समझ गए? तो कोई नाम प्यार का बदनाम किया है, वो सब प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, सब चीज बेकार है, सब हार्मोन का खेला है। समझ गए? फालतू में लोग उसका नाम क्या दे दिया? प्यार। सब हार्मोन का खेला है। अभी हार्मोन खत्म, सब प्यार का भूत उतर जाएगा। समझ गए?
तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया देखिए देखिए हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया जैसे में वृद्धि किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन पे। यदि किसी में हार्मोन की कमी है तो वृद्धि कम होगा, उसका लंबाई वृद्धि कम होगा, चौड़ाई वृद्धि कम होगा। किसी में हार्मोन की मात्रा ज्यादा है तो बाद फल फूल जाता है। किसी में हार्मोन की कमी है, उसको कितनों खिलाओ कितनों पिलाओ उपजाऊ का तो रहता है। और विकास भी किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन पे। यानी हार्मोन के कारण ही वृद्धि होता है, हार्मोन के कारण ही विकास होता है। और हार्मोन के कारण वृद्धि विकास ही नहीं, और जनन की जो क्रिया होती है वो भी किसके कारण? हार्मोन के कारण। यानी ये जो जनन की क्रिया होती है वो भी किसके कारण? हार्मोन के ही कारण। यानी क्या बताया आपको? प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, सब क्या है? वो हार्मोन का खेला है। सब किसका खेला है? हार्मोन का खेला है। कोई प्यार व्यार नहीं। समझ गए? आदि का नियंत्रण करता है। समझ गए? हमारे शरीर को ग्रंथि वश भी कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है? ग्रंथि वश। और हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो कोई न कोई ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और जिस ग्रंथि से स्रावित होते हैं इसीलिए कोई न कोई ग्रंथि से स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हार्मोन को ग्रंथि रस कहा जाता है। यानी यह ग्रंथि से रस, जैसे गन्ना की रस जो निकलता है उसे कहते हैं गन्ना की जूस, कहते हैं ये गन्ना का रस है। उसी तरह से हार्मोन ग्रंथि से स्रावित होता है, इसीलिए उसे ग्रंथि रस कहा जाता है। और यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों में स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन जो है ना, ये कोशिका में भी स्रावित होता है और ग्रंथि में भी स्रावित होता है। चलिए, अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारे आसपास के वातावरण, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से हर एक सूचना को लेकर के किसको पहुंचाता है? हमारे दिमाग को पहुंचाता है। बहुत बढ़िया, लिख देंगे। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होती है, यानी तालमेल स्थापित होती है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मच्छर काटा, तो देखिए ऐसे आंख देखा मच्छर काटा, पहचाना कौन? दिमाग। देखिए आंख देखा और पहचाना कौन? मच्छर है। अब दिमाग जो है इसे आदेश देगा, चलो इस पे वार करो, इस पे क्या करो? मच्छर पे वार करो। जैसे हम लोग दिमाग का वार कर, ये क्या है? इसमें सामंजस्य भी, समझ गए? क्या है? सामंजस्य, यानी तालमेल है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी यहाँ पे मच्छर काटा और ये ऐसे 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 करके हमारे दिमाग में पहुंचा, और हमारा दिमाग फिर से इससे आदेश दिया, इस हाथ को जो इस पे मारो, इसको मारो। समझ गए? तंत्र कहते हैं। और हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाओं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम तंत्रिका तंत्र ही करता है। यानी हमारे शरीर से जितना भी संवेदना होता है ना, हमारा शरीर के हर एक अंग का संवेदना हमारा दिमाग तक जो पहुंचता है वो कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। यह काफी तीव्र गति से काम करता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? वो काफी तीव्र गति से काम करता है, यानी उसका स्पीड क्या होता है? बहुत ज्यादा, बिजली से भी स्पीड में होता है। समझ गए? तो यहाँ तक आज हम बताए हैं। कल हम आपको बताएंगे जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। आपको हम अगली क्लास में एक बार में खत्म कर देंगे। पौधा में एक बार में पौधा में बता देंगे, उसके बाद मानव में चलेंगे। ठीक है? तो पहले हम लोग पौधा में देख लेते हैं, उसके बाद मानव में चलेंगे। ठीक है? तो पौधा में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास कैसा लगा ये बात जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा समझ गए? कमेंट जरूर करिएगा आप। ठीक है? चल, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।